क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोगों की मौजूदगी इतनी पावरफुल क्यों होती है? वे कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उनकी बातों में एक अलग ही वजन होता है। लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी राय को महत्व देते हैं और उनके सामने सोच समझकर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी मेहनत करते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। तो सवाल यह है, आखिर दोनों में फर्क कहां है? क्या पावर पैसे से आती है? नहीं। क्या पावर शरीर की ताकत से आती है? नहीं। क्या पावर ऊंची आवाज में बोलने से आती है? बिल्कुल नहीं। असली पावर आपके अंदर होती है, आपकी सोच में, आपके चरित्र में, आपके फैसलों में, आपके अनुशासन में और सबसे ज्यादा इस बात में कि आप खुद को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। दुनिया अक्सर बाहरी ताकत से प्रभावित होती है, लेकिन इतिहास हमेशा अंदर से मजबूत लोगों को याद रखता है। याद रखिए, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबसे बड़ा जानवर है। वो राजा इसलिए होता है क्योंकि उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसका व्यवहार उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। ठीक इसी तरह इंसान की असली ताकत उसके पद, पैसे या पहचान में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व में छिपी होती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 नियमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने सिर्फ सुन लिया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाएगा कि लोग आपको नजरअंदाज करना बंद कर देंगे। आपकी बातों में वजन होगा, आपके फैसलों में आत्मविश्वास होगा और आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान बन जाएगी। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को सिर्फ मोटिवेशन समझकर मत देखिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। हर रूल पर खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सच में ऐसा हूं? क्योंकि बदलाव ज्ञान से नहीं, ईमानदारी से शुरू होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ पावर के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि उस इंसान से मिलने वाले हैं जो शायद आज तक आपके अंदर छिपा हुआ था। नंबर 1, खुद पर नियंत्रण। अगर आपको सच में पावरफुल बनना है तो सबसे पहला नियम है खुद पर नियंत्रण। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यहीं पर दुनिया के ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको 2 शब्द बोलकर गुस्सा दिला दे, कोई छोटी सी आलोचना आपका पूरा दिन खराब कर दे, या कोई लालच आपको अपने सिद्धांतों से हटा दे, तो फिर आपकी जिंदगी का मालिक कौन है? आप, या वो लोग और परिस्थितियां जो आपको अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं? सच तो यह है कि जिस इंसान का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम होती है। वो बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, अंदर से वो हर पल बिखर रहा होता है। जिंदगी हर दिन हमारी परीक्षा लेती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी डर के रूप में और कभी अहंकार के रूप में। हर बार सवाल यही होता है, क्या तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो या उनके गुलाम? क्योंकि भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन उनका मालिक कौन है, यही आपका भविष्य तय करता है। एक पल का गुस्सा कई सालों के रिश्ते खत्म कर देता है। एक पल की जल्दबाजी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। एक पल की कमजोरी इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद रखिए, ताकत उस व्यक्ति में नहीं होती जो हर लड़ाई जीत जाए, बल्कि उस व्यक्ति में होती है जो हर बार खुद को जीत ले। जरा अपने आसपास देखिए, आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो छोटी सी बात पर अपना आपा खो देते हैं। सड़क पर कोई हॉर्न बजा दे तो लड़ने को तैयार, सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ लिख दिया तो रात भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बाहर से वे बहुत बहादुर दिखते हैं, लेकिन सच में वे सबसे कमजोर लोग होते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को दूसरों के हाथों सौंप दिया, उसने अपनी आजादी खो दी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर मुश्किल में शांत रहते हैं। वे जवाब देने से पहले सोचते हैं, निर्णय लेने से पहले रुकते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से सवाल करते हैं।
लोग अक्सर उनकी शांति को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन समय साबित करता है कि वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं। सोचिए, अगर एक घोड़ा बहुत ताकतवर हो लेकिन उसकी लगाम किसी के हाथ में न हो तो वो खुद के लिए भी खतरा बन जाता है। ठीक उसी तरह आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा तभी काम आएगी जब उन पर आपका नियंत्रण होगा। बिना नियंत्रण की शक्ति विनाश करती है और नियंत्रण में रहने वाली शक्ति इतिहास बनाती है। इसलिए हर बार जब आपका मन कहे कि अभी गुस्सा करो, खुद से कहिए, मैं इंतजार कर सकता हूं। जब मन कहे कि आज मेहनत छोड़ दो, खुद से कहिए, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। जब मन कहे कि आसान रास्ता चुन लो, खुद से कहिए, मैं अपने चरित्र को किसी सुविधा के बदले नहीं बेचूंगा। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी डिग्री, आपकी दौलत या आपकी ताकत से कुछ समय के लिए पहचान सकती है, लेकिन लंबे समय तक आपकी पहचान आपके चरित्र से बनती है। और चरित्र की सबसे मजबूत नींव है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख जाता है, उसे परिस्थितियां कभी नहीं हरा पाती। वो गिरता है लेकिन टूटता नहीं, वो हारता है लेकिन बिखरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही मन पर होती है। और जिस दिन आपने अपने मन की लगाम अपने हाथों में ले ली, उसी दिन से आपकी असली ताकत जन्म लेती है। क्योंकि याद रखिए, जो खुद पर राज करता है वही एक दिन दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। नंबर 2, कम बोलो, ज्यादा सुनो। अब दूसरा नियम शायद आपको बहुत साधारण लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही आदत तय करती है कि लोग आपको हल्के में लेंगे या सम्मान देंगे। नियम है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। आज की दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। यही वजह है कि शोर बढ़ता जा रहा है लेकिन समझ कम होती जा रही है। एक पल के लिए सोचिए, जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी बातें ही करता रहता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता रहता है, हर विषय पर अपनी राय देता रहता है, तो क्या वो वास्तव में प्रभावशाली लगता है? शायद नहीं। कुछ समय बाद लोग उसकी बातों से नहीं, उससे बचने लगते हैं। दूसरी ओर, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा कमरा शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी चुप्पी ने उनके शब्दों की कीमत बढ़ा दी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वो अक्सर अपनी असुरक्षा छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर वो लगातार अपनी मौजूदगी जताता रहेगा, तभी लोग उसे महत्व देंगे। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जो व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है, उसे हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे पता होता है कि उसकी पहचान उसके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से बनेगी। इसलिए वो पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। जरा अपने जीवन के अनुभवों को याद कीजिए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिसने आपकी बात बिना टोके, बिना सलाह दिए, सिर्फ ध्यान से सुनी होगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा? शायद पहली बार लगा होगा कि कोई आपको सच में समझ रहा है। यही सुनने की ताकत है। लोग हमेशा सबसे अच्छे वक्ता को याद नहीं रखते, लेकिन जो उन्हें समझ ले उसे कभी नहीं भूलते। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अनकही कहानी होती है और उसे सुनने वाला बहुत कम मिलता है। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये मन की परिपक्वता का प्रमाण है। जब आप सुनते हैं तब आप सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तब आप बदलते हैं, और जब आप बदलते हैं तभी आप शक्तिशाली बनते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वो केवल वही दोहराता है जो वो पहले से जानता है। लेकिन जो सुनता है, वो हर दिन कुछ नया सीखकर अपने व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग बातचीत में जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत रहना होता है। हर बहस का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय देता है और कुछ आपकी खामोशी। जब आप बिना वजह बोलना छोड़ देते हैं, तब आप लोगों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं।
उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादे समझने लगते हैं, उनके व्यवहार का सच पहचानने लगते हैं, और यहीं से आपकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार जब मन करे कि तुरंत कुछ कह दिया जाए, एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह बोलना सच में जरूरी है या सिर्फ अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश है? क्योंकि दुनिया में सबसे प्रभावशाली आवाज हमेशा सबसे ऊंची नहीं होती। कई बार सबसे गहरी शक्ति उस इंसान के भीतर होती है जो सही समय आने तक चुप रहना जानता है। याद रखिए, कम बोलने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो अपने शब्दों को इतना कीमती बना देता है कि जब वो बोलता है तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, उसे गंभीरता से लेते हैं। नंबर 3, अपने वादे निभाओ। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो एक आदत ऐसी है जो आपकी पूरी पहचान बदल सकती है, अपने वादे निभाना। यह बात सिर्फ दूसरों से किए गए वादों की नहीं है, बल्कि उन वादों की भी है जो आप हर रात खुद से करते हैं। कितनी बार आपने कहा होगा कि कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन जब अगला दिन आया तो वही पुरानी आदतें, वही बहाने और वही टालमटोल वापस आ गई। बाहर से शायद किसी ने आपको झूठा नहीं कहा, लेकिन आपके भीतर बैठा आपका अपना मन ये सब देख रहा था, और यहीं से आपकी असली ताकत कमजोर होने लगती है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हर बार जब आप अपने ही वादे को तोड़ते हैं तो आपका दिमाग आपके बारे में एक नई धारणा बना लेता है। वो मानने लगता है कि आप भरोसेमंद नहीं हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास किसी बड़ी असफलता से नहीं, बल्कि छोटी छोटी टूटी हुई बातों से टूटता है। यही कारण है कि कई लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने दुनिया से पहले खुद का विश्वास खो दिया होता है। और याद रखिए, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो दुनिया से सम्मान की उम्मीद भी नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त हर बार कहे कि मैं आ रहा हूं, लेकिन कभी समय पर न पहुंचे, या हर बार कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुश्किल वक्त में गायब हो जाए, तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करेंगे? शायद नहीं। बिल्कुल यही नियम आपके और आपके मन के बीच भी लागू होता है। आपका मन भी हर अधूरे वादे को याद रखता है। इसलिए जब अगली बार आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो वही मन धीरे से कहता है, तुम पहले भी तो कह चुके हो, इस बार भी शायद नहीं करोगे। यही अंदर की आवाज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये बाहर का कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपका अपना अनुभव बन चुका होता है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। जिस दिन आप छोटे छोटे वादे निभाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपका मन दोबारा आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अगर आपने तय किया कि रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है और आपने सच में ऐसा किया, तो आपने सिर्फ 20 मिनट नहीं पढ़े, आपने अपने चरित्र की एक नई ईंट रखी। अगर आपने कहा कि आज गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और आपने खुद को रोक लिया, तो आपने सिर्फ एक बहस नहीं टाली, आपने अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। महान लोग इसलिए महान नहीं बने कि उन्होंने कभी बड़े वादे किए, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे वादों को भी पवित्र माना। जिंदगी में लोग आपकी बातें नहीं, आपकी निरंतरता याद रखते हैं। शब्द बोलना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना चरित्र की पहचान है। वादा केवल एक वाक्य नहीं होता, वो आपके व्यक्तित्व का हस्ताक्षर होता है। जब लोग देखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो बिना मांगे उनका सम्मान आपके लिए बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी नजरों में भी आपकी कीमत बढ़ जाती है। उस दिन आपको किसी और की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका अपना आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका होता है। इसलिए आज से अपने शब्दों को हल्का मत बनने दीजिए। कम वादा कीजिए, लेकिन जो कहिए उसे हर हाल में पूरा कीजिए, क्योंकि वादे निभाने वाले लोग किस्मत के भरोसे नहीं जीते, वे अपने चरित्र के भरोसे आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, जिस इंसान के शब्दों और कर्मों में दूरी नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। नंबर 4,
डर का सामना करो। अगर आपको सच में पावरफुल बनना है तो चौथा नियम है, डर का सामना करो। क्योंकि इस दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रोकता, उसका अपना डर रोकता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां होते हैं। हम असफल होने से पहले ही हार मान लेते हैं, रिजेक्ट होने से पहले ही पीछे हट जाते हैं और लोगों के कुछ कहने से पहले ही अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर एक अदृश्य चीज आपके फैसले तय कर रही है, आपकी मेहनत रोक रही है और आपके भविष्य की दिशा बदल रही है। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन ताकत वर्तमान में फैसला लेती है। अगर आप केवल सुरक्षित रास्ते चुनेंगे तो शायद कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन कभी ऊंचा भी नहीं उठेंगे। जिंदगी उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने जोखिम से बचकर जीवन बिताया, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने डर की आंखों में देखकर कहा, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोके तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस एक कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि डर दरवाजा बंद नहीं करता, वो सिर्फ आपको यह विश्वास दिलाता है कि दरवाजा खुल नहीं सकता। और याद रखिए, डर हमेशा वहीं तक ताकतवर रहता है जहां तक आप उससे भागते रहते हैं। जिस दिन आप उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन उसका अंत शुरू हो जाता है। यही असली शक्ति है और यही पावरफुल इंसान की पहचान है। नंबर 5, डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखो। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो 5वां नियम शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा। डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखो, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जोश गायब हो जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती है। आज आप उत्साहित हैं, कल थके हुए होंगे। आज आपको अपने सपने याद आएंगे, कल बहाने ज्यादा बड़े लगेंगे। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी है तो आपका भविष्य भी आपकी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन को अपना आधार बना लेता है, वो मन के बदलने का इंतजार नहीं करता, वो अपने सिद्धांतों के अनुसार चलता है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वो ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए हर कठिन काम के समय बहाने पैदा करता है। आज बहुत थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके दिमाग की वो रणनीति है जो आपको आराम के दायरे में कैद रखना चाहती है। लेकिन अनुशासन इस खेल को समझता है। वो कहता है, मन करे या न करे, जो सही है वो करना ही है। यही सोच साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, जब प्रकृति बहुत धीमी लगेगी, जब मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देगा। वहीं पर मोटिवेशन हार मान लेता है, लेकिन अनुशासन कहता है, काम जारी रखो। क्योंकि अनुशासन को तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे केवल अपने उद्देश्य पर विश्वास होता है। यही विश्वास समय के साथ आत्मविश्वास बनता है और आत्मविश्वास ही असली शक्ति का जन्म देता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे कि आज छोड़ देते हैं, तो अपने लक्ष्य को याद मत कीजिए, अपने अनुशासन को याद कीजिए। क्योंकि लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का काम अनुशासन करता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। और हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीना सीख जाता है, वही जीवन में सबसे शक्तिशाली बनता है। उसकी जीत किसी एक दिन की नहीं होती, बल्कि हर दिन की होती है। नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल सीखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी में सफल वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सबसे ज्यादा ताकत हो या सबसे ज्यादा ज्ञान हो। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक ताकत किसी की दौलत नहीं, बल्कि उसका अपने भावनाओं पर नियंत्रण है।
क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर उठने वाले गुस्से, डर, लालच, ईर्ष्या और बेचैनी से होती है। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को अपना मालिक बनने दिया, उसी दिन आपने अपनी आजादी किसी और के हाथों में दे दी। और जिस दिन आपने उन्हें समझना और संभालना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली शक्ति जन्म लेती है। जरा सोचिए, कितनी बार किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? कितनी बार किसी के व्यवहार ने आपको इतना गुस्सा दिलाया कि बाद में आपको अपने ही शब्दों पर पछतावा हुआ? उस समय समस्या सामने वाला इंसान नहीं था। समस्या ये थी कि आपकी भावनाएं आपके फैसले चला रही थी। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है, वो कुछ देर के लिए आपका मालिक बन जाता है। इसलिए मजबूत इंसान वो नहीं जो हर लड़ाई जीत जाए, बल्कि वह है जो अपने अंदर उठते तूफान के बीच भी शांत रह सके। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप रोना छोड़ दें, दुख महसूस करना छोड़ दें या इंसान होना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप हर भावना को महसूस करें, लेकिन उसे अपने फैसलों का ड्राइवर न बनने दें। दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन दर्द में गलत फैसला लेना कमजोरी है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में अपना भविष्य खराब कर देना समझदारी नहीं है। सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सही समय तक उसे म्यान में रखने में है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज मेरा दिमाग मेरे दिल को चला रहा था या मेरा दिल मेरे दिमाग को? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब आप अपने शब्दों, अपने गुस्से, अपने डर और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब दुनिया आपको हराना लगभग बंद कर देती है। याद रखिए, परिस्थितियां कभी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। और कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि आपने क्या किया, बल्कि ये होती है कि आपने क्या करने से खुद को रोक लिया। नंबर 7, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? बिल्कुल नहीं। फर्क है अपनी वैल्यू का। दुनिया आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद अपने अंदर बनाते हैं। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और इंसान की असली वैल्यू उसके कपड़ों, पैसे या सोशल मीडिया फॉलोअर से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी क्षमता और उसके योगदान से तय होती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा देते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं, वे इस कोशिश में रहते हैं कि वे इतने मूल्यवान बन जाए कि लोग उन्हें नजरअंदाज ही ना कर सके। ये दुनिया भावनाओं से नहीं, मूल्य से चलती है। इसलिए आज से दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए और अपने विकास पर ध्यान दीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? क्योंकि सफलता उन लोगों के पीछे नहीं भागती जो सिर्फ अवसर खोजते हैं। सफलता उनके पास चलकर आती है जो खुद को अवसर से भी अधिक मूल्यवान बना लेते हैं। याद रखिए, जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, तब आपकी पहचान बदलती है, आपके रिश्ते बदलते हैं, आपके अवसर बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दुनिया आपको उतना ही ऊपर उठाती है जितना ऊंचा आपने अपने चरित्र, अपनी क्षमता और अपने आत्मसम्मान को बनाया होता है। नंबर 8, सही लोगों का चुनाव करो। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी आपकी मेहनत कम नहीं होती, आपका इरादा भी गलत नहीं होता, फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अक्सर आपकी क्षमता में नहीं, बल्कि आपके आसपास मौजूद लोगों में छिपा होता है। क्योंकि इंसान अकेला नहीं बदलता, उसका वातावरण उसे बदलता है। जिन लोगों के बीच आप रोज बैठते हैं, जिनकी बातें आप सुनते हैं, जिनकी आदतों को आप देखते हैं, धीरे धीरे वही आपकी सोच,
आपका व्यवहार और आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ करियर चुनना नहीं है, बल्कि सही लोगों का चुनाव करना है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता रहता है। हम अनजाने में उनके शब्द, उनकी आदतें, उनका आत्मविश्वास, उनका डर और यहां तक कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो केवल शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं और हर समस्या में समाधान खोजते हैं, तो बिना महसूस किए आपका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। आखिर में बस इतना याद रखिए कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता काफी हद तक उन 5 लोगों की औसत बन जाती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके अंदर के सर्वश्रेष्ठ इंसान को बाहर लाए, न कि आपकी कमजोरियों को और मजबूत करें। सही लोगों का चुनाव करना सिर्फ दोस्त चुनना नहीं है, ये अपने भविष्य का चुनाव करना है। जब आपका वातावरण बदलता है तो आपकी सोच बदलती है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, गलत रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक गलत लोगों का साथ होता है, और सही मंजिल तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता सही लोगों के साथ चलना होता है। नंबर 9, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई लोग बेहद प्रतिभाशाली होते हुए भी जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ साधारण लोग लगातार सफलता हासिल करते चले जाते हैं? इसका कारण हमेशा उनकी बुद्धि या किस्मत नहीं होता। असली फर्क उनके निर्णय लेने की क्षमता में होता है। जिंदगी का हर मोड़ एक फैसला मांगता है, और धीरे धीरे वही फैसले आपकी पहचान, आपका भविष्य और आपकी पूरी कहानी लिखते हैं। याद रखिए, इंसान अपनी परिस्थितियों से कम और अपने निर्णयों से ज्यादा बनता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने निर्णयों की गुणवत्ता बदलनी होगी। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग गलत फैसले लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग कोई फैसला ही नहीं लेते। वे डरते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर ये रास्ता गलत निकला तो, और इसी सोच में अवसर उनके सामने से गुजर जाते हैं। सच तो यह है कि जीवन में कई बार गलत निर्णय भी आपको सही जगह पहुंचा देते हैं, लेकिन निर्णय न लेना अक्सर आपको वही खड़ा छोड़ देता है जहां से आपने शुरुआत की थी। ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है, और ठहरा हुआ जीवन भी अपनी चमक खो देता है। एक और गहरी बात समझिए, हर निर्णय सिर्फ आपके वर्तमान को नहीं बदलता, बल्कि आपके चरित्र को भी बनाता है। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब आप मानसिक रूप से परिपक्व बनते हैं। बहाने बनाने वाला व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों का शिकार बना रहता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। मजबूत लोग इसलिए मजबूत नहीं होते क्योंकि उनके सारे फैसले सही होते हैं। वे मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर फैसले से सीखना जानते हैं। इसलिए आज से ये आदत बनाइए कि छोटी छोटी बातों में भी स्पष्ट निर्णय लें। अपने समय के बारे में, अपनी संगति के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। क्योंकि जब आप रोज सही निर्णय लेने का अभ्यास करते हैं, तब बड़े फैसले भी आसान लगने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी किस्मत किसी चमत्कार से नहीं बदलती, वो आपके रोज के निर्णयों से बदलती है। और जिंदगी के अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि आपने कितनी बार सोचा था, वे ये याद रखते हैं कि आपने कब साहस करके कदम उठाया था। इसलिए निर्णय लेने से मत डरिए, क्योंकि कई बार आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सही फैसले की दूरी पर खड़ी होती है। नंबर 10, लगातार एक्शन लो और कभी रुकना मत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ा अंतर बुद्धिमान
और सफल इंसान के बीच क्या होता है? बहुत बार जवाब ज्ञान नहीं होता, बल्कि एक्शन होता है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वे कभी करते नहीं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ नहीं जानते, फिर भी हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं और अंत में वही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। याद रखिए, सपने आपकी दिशा तय करते हैं, लेकिन एक्शन आपकी मंजिल तय करता है। बिना एक्शन के सबसे शानदार योजना भी सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाती है। सबसे खतरनाक आदत है सही समय का इंतजार करना। लोग कहते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब आत्मविश्वास आएगा तब कोशिश करूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। समय नहीं बदलता, इंसान एक्शन लेकर समय को बदल देता है। अगर किसान बारिश का हर बादल पूरी तरह सही होने का इंतजार करे तो खेत कभी नहीं बोए जाएंगे। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो शुरुआत करता है वही सीखता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग नई शुरुआत से डरता है, क्योंकि उसे असफलता, आलोचना और अनिश्चितता का भय होता है। इसलिए वो हमें सोचने में व्यस्त रखता है ताकि हमें कदम न उठाना पड़े। यही कारण है कि कई लोग महीनों तक योजना बनाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। ज्ञान जरूरी है, लेकिन केवल ज्ञान कभी जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब ज्ञान एक्शन में बदलता है। एक छोटा कदम हजार अधूरे विचारों से अधिक शक्तिशाली होता है। जरा एक बच्चे को देखिए जो चलना सीख रहा होता है। वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, संतुलन खो देता है, लेकिन क्या वह ये सोचकर बैठ जाता है कि शायद चलना उसके बस की बात नहीं? नहीं, वो फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन बिना सोचे दौड़ने लगता है। यही प्रकृति का नियम है। गिरना असफलता नहीं, रुक जाना असफलता है। जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं तब तक हर गलती आपकी शिक्षक है, दुश्मन नहीं। एक और बात हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ दिन आप उत्साहित होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने एक्शन को अपनी आदत बना लिया तो आपका भविष्य आपके मूड पर निर्भर नहीं रहेगा। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनका मन हमेशा करता है। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि उनका मन न होने पर भी वे अपना काम करते हैं। यही अनुशासन है, यही निरंतरता है और यही असली शक्ति है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक कदम जरूर उठाना है, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े बदलाव पैदा करती है। समय उन लोगों का साथ देता है जो चलते रहते हैं। याद रखिए, सफलता तेज दौड़ने वालों को हमेशा नहीं मिलती। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। इसलिए एक्शन लेते रहिए, सीखते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी मंजिल शायद अगले कदम के ठीक बाद आपका इंतजार कर रही हो। सबसे बड़ा चमत्कार किस्मत नहीं करती, बल्कि लगातार किया गया एक्शन करता है। अगर आपने इन 10 रूल्स को ध्यान से समझा है तो अब आपको एक बात साफ दिखाई दे रही होगी कि पावर किसी से छीनी नहीं जाती, उसे बनाया जाता है। ये एक दिन में नहीं आती और नहीं किसी शॉर्टकट से मिलती है। ये रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों, मजबूत आदतों और कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने की क्षमता से पैदा होती है। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी इज्जत आप अपने समय, अपने चरित्र और अपने जीवन को देंगे। लोग आपकी बातों से पहले आपके व्यवहार को पढ़ते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को बदलने लगे। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, ताकतवर वो है जो हर दिन अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने आलस्य और अपनी पुरानी सोच को हरा सके। यही असली जीत है और यही असली पावर है।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो आज तक थे, या आज से अपने अंदर एक नया, मजबूत और सम्मानित व्यक्तित्व बनाना शुरू करेंगे? क्योंकि जिंदगी बदलने का सबसे सही समय हमेशा आज होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। इन रूल्स में से कम एक रूल आज से अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, वो खुद से थी। और जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसे हराना दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है।